अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 फरवरी 2026 को जो वार स्टार्ट हुई थी ईरान की, वो आज भी जारी है। हालांकि जो वार स्टार्ट हुई थी ईरान और इसराइल की, उसका जो मकसद था इसराइल का, वो ईरान को पूरी तरह तबाह करना था। उनका मकसद जो था, वो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना चाहते थे। ईरान में रिजिम चेंज करके अपनी गवर्नमेंट लाकर पाकिस्तान के ऊपर उनको नजर रखनी थी। पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, उसको गर्म करना था, वहां पे टेररिज्म इन्फिल्ट्रेट करना था। उनके मकसद तो बहुत सारे थे, पर जो ऊपर ऊपर मीडिया में जो उन्होंने दिया था, वो सिर्फ रिजिम चेंज दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम प्रोसीज जो ईरान की हैं, जैसे हिजबुल्लाह और हौथीस हैं, उसके बाद शिया मिलिशिया हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। फिर ईरान का जो बैलिस्टिक पावर है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। तो ऊपर ऊपर तो ये बता रहे थे, पर उनका अंदरूनी तौर जो कोर मकसद था, जो कोर ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि वो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखना चाहते थे और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाना चाहते थे अमेरिका से। उनकी ये कोशिश भी थी, क्योंकि इंडिया और इसराइल जो है, उनका एक नेक्सस है। ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब हर किसी को पता चल चुका है कि ये इंडिया की आरएसएस और इसराइल की जो पॉलिसीज हैं, वो एक पेज पर हैं। दोनों दोनों की पॉलिसीज जो है, मुसलमानों को खत्म करना, मुसलमानों को जड़ से उखाड़ के फेंकना, और अपना जो एक वर्चस्व जो उनका है, वो उन्होंने इस्टेब्लिश करना है। उन्होंने पूरी दुनिया में रूल करना है। ये खुद को सुप्रीम मानते हैं सबसे। तो इसराइल ने जो ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया था अमेरिका के साथ ही, और जो अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन का नाम रखा था एपिक फरी। तो दोनों ने बाकायदा ईरान में बमबारी की। शुरू के दिनों में, 4-5 दिनों में तो ऐसा लग रहा था जैसे ईरान पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी, जैसे अली खमेनी हो गए, आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स थे, वो शहीद कर दिए गए, और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो शहीद कर दिए गए। इवन स्कूल के ऊपर बमबारी की गई। आप सोचे ना, कैसे ह्यूमन राइट्स जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वो कहाँ है? अभी तक उनको कोई ऐसा जो है मानता नहीं दिख रहा। कोई भी उनको मान नहीं रहा। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो कमीशन है, वो चुपचाप देख रही है यह तमाशा, और इसराइल बमबारी करता जा रहा है स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, सिविलियंस आबादी के ऊपर। ये बमबारी करते रहे और वो देखते रहे हैं, क्योंकि इसराइल की जो पॉलिसीज हैं, वो पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं सबको, अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका का ट्रंप जो है, इस वक्त सदर ट्रंप जो हैं, वो पूरी तरह इसराइल के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। अब ये ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि एप्स्टेन फाइल्स जो आई हैं, उनसे ये जाहिर हो चुका है कि ट्रंप पूरी तरह इन्फ्लुएंस में है इन नेतन्याहू के। और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी और बहुत सारे जो इस्लाम दुश्मन हैं लीडर्स दुनिया में, वो पूरी तरह इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। और इसराइल की जो पॉलिसीज हैं, वो अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में। वो खुद को सुपर पावर की तरह देखते हैं मिडिल ईस्ट में। वो कतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मिडिल ईस्ट में और कोई पावर उनके टक्कर की पैदा हो, क्योंकि अरब कंट्रीज जो हैं, उनके पास ऑयल तो बहुत है, उनके पास इकोनॉमी भी है, उनके पास वेल्थ भी है, पर उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो इसराइल का मुकाबला कर सके। तो ईरान जो है, वो वाहिद कंट्री था जो कि इसराइल का मुकाबला कर सकता था, क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक पावर भी है, ईरान के पास मिसाइल्स हैं, ईरान के पास सैटेलाइट्स हैं, ईरान के पास मिलिट्री है। एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिलिटरली। अगर आप देखें ईरान को, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ईरान बाकी अरब नेशन से। तो इसराइल को डेफिनेटली इससे खतरा था। तो उसके बाद ईरान के पास प्रॉक्सीज भी हैं। इसराइल को बहुत चिढ़ थी ईरान से, वो बाकायदा ईरान को खत्म करना चाहते थे। और दूसरी तरफ उनकी नजर पाकिस्तान के ऊपर है। उसके बाद उनकी जो नजर थी, वो पाकिस्तान के ऊपर थी, वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। और इंडिया और इसराइल इस एजेंडा में एक पेज पर हैं। तो आगे आगे देखना है ईरान वार में कहां तक जाते हैं हम, क्योंकि अब ट्रंप जो है, वो बाकायदा पूरी तरह फंस चुके हैं ईरान वार में। वो बाकायदा निकलना चाहते हैं इस वार से, क्योंकि नवंबर तक अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। तो ट्रंप ने वहां भी ध्यान देना है, वहां पर भी फोकस करना है। तो वो यहाँ पर अगर वार चलेगी ईरान की, तो वो वहां पर फोकस नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ ये वार अमेरिका पूरी तरह हार चुका है, क्योंकि आप देखें ना, कुछ दिन पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं ब्लॉकेज कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, और दूसरे दिन हमने ये न्यूज देखी कि चाइना के 2-3 टैंकर जो हैं, ऑयल टैंकर था या फिर उन्होंने कोई और चीज थी, वो क्रॉस करके ब्लॉकेज पूरी तरह खत्म कर गई। उसके बाद ट्रंप को नजर आ गया कि अब ये ब्लॉकेज किसी काम की नहीं है,
तो उसने ऐलान कर दिया कि हम चाइना को राजी करने के लिए ये ब्लॉकेज खत्म कर रहे हैं। देखते रहे आगे आगे देखते हैं अब सदर ट्रंप कितनी देर तक चलते हैं। अब सदर ट्रंप पूरी तरह पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं, आसिम मुनीर को, कि ये नेगोशिएशन जो स्टार्ट हुई हैं इनको खत्म कर दे, बस जंग को रुकवाना है किसी भी तरह के। और पाकिस्तान की फेवर में है ये, अगर ये जंग रुकती है तो पाकिस्तान के भी फेवर में है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ही डाउन जा रहा है। दूसरी तरफ यूएई ने अपना कर्जा वापस मांग लिया है। वो तो जैसे तैसे करके पाकिस्तान अदा कर देगा सऊदी अरेबिया से, उस और ब्रदर्स हैं, ब्रदर कंट्रीज हैं पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। पर यूएई ने जो अपना मकरू चेहरा दिखाया है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान की आवाम ना भूलेगी कभी, ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट भूलेगी, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है जंग से, ईरान की जो जंग है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो यूएई पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। यूएई चाहता है कि ये जंग चलती रहे, ये जंग आगे चले और ईरान की बर्बादी हो। इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को इफेक्ट हो रहा है। और जो नाइबर कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो पहली तरह तबाह हो बर्बाद हो चुका है। उसके बाद इराक है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वहां से दहशतगर्दी आ रही है ईरान में, तो ईरान बाकायदा वहां पर रिटिलिएट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के अड्डे तो इराक में है मौजूद। वहां पर ईरान जो है रेटिलिएशन कर रहा है, तो अमेरिका के अड्डे तबाह हो रहे हैं। इराक को प्रॉब्लम तो हो रही है, पर वो अभी तक तो चुप बैठे हैं। पर आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स और ज्यादा हो सकती थी। इसलिए अब पाकिस्तान पूरी तरह कोशिश कर रहा है इस वक्त। आप देखें ना, आसिम मुनीर जो है इस वक्त तेहरान में हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो विजिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, टर्की और कतर को। वो अपने ब्रदर कंट्रीज जो हैं हमारी, उनको एतमाद में ले रहे हैं। जो नेगोशिएशन हो रही हैं ईरान और अमेरिका की, उनको बाकायदा एतमाद में लिया जा रहा है अपने ब्रदर्स कंट्रीज को। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो हैं वो ट्रंप का पैगाम लेकर तेहरान गए हैं, और तेहरान को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो टर्म्स और कंडीशन जो हैं उनको डिलीवर कर रहे हैं, जो अमेरिका ने दी हैं आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर जो है पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इस वार को रोका जाए। और ईरान के बाद वो जाएंगे अमेरिका और सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और सदर ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि ये जंग रुक चुकी है। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस जंग को रोकने के जो दस्तखत होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, और जो फाइनल टेबल जो लगेगी, फाइनल नेगोशिएशन टेबल जो लगेगी, वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लगेगी। पाकिस्तान की अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा जीत हो रही है पूरी दुनिया में। इस वक्त देखें हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आ रहा है। हालांकि इंडिया ने कोशिश की थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, पूरी दुनिया में हर जगह मोदी जाता था कि देखो इंडिया कहाँ है, इंडिया आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है। और पाकिस्तान दूसरी तरफ देखें कहाँ खड़ा है, कोई याद नहीं कर रहा। तो इस वक्त आप देखें कंडीशन क्या बन चुकी है। इस वक्त इंडिया को कोई याद नहीं कर रहा, इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा। इंडिया तो देखें जैसे है ही नहीं इंडिया, हमारे पड़ोस में है ही नहीं इंडिया। तो आज इस वक्त पाकिस्तान की जो इमेज बन चुकी है पूरी दुनिया में, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये मेहनत है, ये अनथक मेहनत आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की है, जिसने पाकिस्तान को इस बुलंदी पे पहुंचाया।